फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, अध्याय है आप लोगों का घनमूल की अवधारणा। ठीक है, तो आज अभी आप लोगों ने पहले पढ़ा वर्ग और वर्गमूल के बारे में। अब यहाँ पर बात करेंगे हम घन और घनमूल के बारे में। ठीक है, तो घन सबसे पहले देखिए हम क्या जानेंगे, घन किसे कहते हैं। सबसे पहले घन किसे कहा जाता है ये हम समझेंगे, क्या होता है घन। तो देखिए, जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना कि वर्ग क्या होता है कि जब किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कराई जाती है एक बार। जैसे कि 5 को अगर हम एक बार 5 से गुणा कराएंगे तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से घन की भी बात होती है, जब किसी संख्या की गुणा दो बार, यानी कि किसी संख्या की गुणा दो बार और उसी संख्या से कराते हैं। जैसे 5 है और हम क्या करेंगे, इसकी गुणा और दो बार, यानी कि कुल मिलाकर के 3 बार किसी नंबर से की गुणा कराते हैं। एक ही नंबर की जब 3 बार गुणा कराई जाती है तो क्या कहलाता है, घन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक की गुणा ए गुणे ए गुणे ए लिखेंगे तो ये 3 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की घात 3। तो ये जो ए की घात 3 होगी ये क्या हो जाएगी, ए का घन हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या का घन करने के लिए उस संख्या को हम क्या करते हैं, 3 बार गुणा कराते हैं। ठीक है, ये आप लोग ख्याल रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों को हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आप लोग अगर इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के आप लोगों को वर्ग याद होने चाहिए। इसी तरीके से घन की भी बात होती है कि आप लोगों को 1 से लेकर के कम 20 तक के घन याद हो जाने चाहिए। और नहीं भी याद होते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उनको गुणा करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, समय को बचाना होता है और समय के अभाव के कारण आपको अगर कोई चीज याद होती है अपने दिमाग में तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो जैसे कि हमको 1 की घात 3, यानी कि इसको घात 3 भी कहा जाता है। इस घन की घात जो होती है वो 3 होती है और 1 की घात 3 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। कैसे कि 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 की चाहे जितनी बार गुणा कराते तो उसका मान हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, इस तरीके से 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 की गुणा जब 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ऐसे 3 की घात 3 देखिए, 3 तिया 9 तिया 27, 4 की घात 3, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी नंबर की जब हम 3 बार गुणा कराएंगे तो जो उससे मान प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, घन। ठीक है, तो अब देखिए घन के बारे में, घन के बाद अगर हम बात करेंगे तो किस चीज की बात करनी है आप लोगों को, घनमूल की। घनमूल क्या होता है, देखिए किसी दिए हुए संख्या की, कोई भी आप लोगों के सामने संख्या दी हुई हो, उसके क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। और गुणनखंड करने के बाद हम क्या करते हैं, 3-3 के जोड़े बनाते हैं। जैसे वर्गमूल में 2-2 के बनाते हैं, वैसे ही 3-3 के बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आप लोगों को लेकर चलते हैं, 216। तो 216 के एग्जाम्पल के आधार पर आप लोग समझेंगे, 2 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 108। 2 से 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 से देखिए 27, 3 से काटेंगे तो 9, 3 से आएगा 3 और 3 से आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 216 के जो फैक्टर हैं आप लोगों के, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 का एक जोड़ा बन जाएगा और 3 का जोड़ा एक बन जाएगा। ठीक है, तो ये घनमूल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, घनमूल। तो देखिए जोड़े से हम घनमूल में क्या करते हैं, एक डिजिट ले लेते हैं, यहाँ से 3 से भी एक ले लेंगे तो 2 तिहाई 6। तो जो आपका घनमूल होगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी नंबर का आपको घनमूल निकालना हो तो आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि अगर कोई भी संख्या हो, चाहे वो संख्या छोटी हो या बड़ी हो, आप लोगों को अगर घनमूल निकालना है तो आप लोगों के लिए वही एक विधि है। मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 8000। ठीक है, एक नंबर है 8000, तो 8000 के फैक्टर करेंगे कैसे, इसके भी हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, 2 चक्कू 8 3 0। ठीक है, 2 से काटेंगे 2000, 2 से कटेगा तो आ जाएगा 1000। ठीक है, फिर 2 से देखिए 500, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 0। 2 से फिर कितना आ जाएगा, 125। 5 से देखिए 25, 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को करना क्या है, घनमूल अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, उसके करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद क्या करना है कि उसके गुणनखंड को एक साइड में लिख लेना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 और फिर 5 देखिए 3 बार आया है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा बना लीजिए, घनमूल लिख लीजिए यहाँ पे घनमूल। यहाँ पर देखिए पहले जोड़े से 2, दूसरे से भी 2 और तीसरे से 5, तो ये 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। घनमूल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को घनमूल समझ में आ गया। बहुत छोटी सी चीज है, और डीएलएड 4th सेमेस्टर में अगर घन का चैप्टर है, घनमूल का चैप्टर है, तो बहुत बड़ा, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि इसको नॉलेज में रखना। सिर्फ छोटी सी बात है, घन करने के लिए आप उसी नंबर की 3 बार गुणा कर दीजिए, और घनमूल निकालने के लिए संख्या के दिए हुई संख्या के गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद क्या करना है आपको? 3-3 के जोड़े बना लीजिए, जोड़े से एक एक नंबर ले लीजिए और उनकी गुणा कर दीजिए, और ये इस प्रकार से क्या हो जाता है? घनमूल हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर में कुछ और भी टाइप के एग्जाम्पल आने की संभावना होती है, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, मान लीजिए यही टाइप क्वेश्चन है, प्रश्न लिखा होता है कि प्रश्न है कि आप लोगों का कि 4000 को किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। संख्या जो ये 4000 दी हुई है, ये क्या हो जाए? पूर्ण घन हो जाए, सॉरी पूर्ण घन हो जाए। ठीक है। तो देखिए क्या करना है, कह रहे 4000 में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए, छोटी से छोटी वो संख्या ज्ञात करना है जिससे संख्या पूर्ण घन हो जाए। और देखिए कभी कभी क्या होता है, इस सवाल को चेंज करके भी लिखा जाता है कि 4000 को किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण भाग करें कि संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो गुणा की जगह पे भाग करने के लिए भी पूछ देता है। तो आप लोगों को करना क्या है, रूल वही है कि दी हुई संख्या के हम क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है। 2 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1000, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 500, 2 से करेंगे तो 250, 2 से करेंगे तो 125, और यहां पर देखेंगे 5 से 25, 5 और 1। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, यहां पर आप लोग जोड़े बनाएंगे तो 5 का बन जाएगा, 2 का बन जाएगा, लेकिन यहां पर अब देखेंगे कि 2 का जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है, यानी कि अगर 2 एक बार और होता हमारे पास, ठीक है, तो क्या होता, ये जोड़ा बन जाता। इसका मतलब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि 2 से गुणा करने पर उत्तर क्या हो जाएगा? 2 से गुणा करने पर जो संख्या 4000 है वो पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है। मान लीजिए इसी सवाल को उल्टा करके लिख दिया जाए कि बताइए किस संख्या से भाग कर दिया जाए कि संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो क्या करना होता है, देखिए जोड़ा बनने के बाद जो डिजिट बचेंगे उन सबको हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब उन सबको हटाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 से भाग करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो यहां पर 2 की जगह पे क्या लिखना होगा? 4 लिखना होगा, और भाषा बदल जाएगी कि 4 से भाग करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। और अगर गुणा करने की बात होती है 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है। इतना सा दोनों में डिफरेंस है, गुणा और भाग में। ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों की क्लास में आते हैं, आप लोगों को जो पेपर होता है उसमें एक एक नंबर का सवाल आता है इस तरीके से। ठीक है। और देखेंगे अब आगे, ध्यान रखिएगा जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं हम आप लोगों को सारे क्वेश्चन बता देंगे, बस आप लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश करिएगा आप लोग कि अपनी कॉपी और अपना पेन साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि कहीं पर डाउट होता है वीडियो पूरा देखने से पहले कोई क्वेश्चन आता है तो उसको पहले सॉल्व करके देखिए, क्या जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो आप लोगों को आता है या नहीं आता है। तो इस बात पर थोड़ा सा फोकस जरूर करिएगा आप लोग। मैंने पहले भी बताया था कि टीचर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें जहां से विज्ञान मिलता है हमें वहां से लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हमें बड़ा छोटा अगर हम देखेंगे तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो कहीं से विज्ञान मिलता है तो उसे आप जरूर लीजिए। ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी देखिए, मैंने देखा है इस टाइप का भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ये देखिए करड़ी में लिखा हुआ है 3, और करड़ी देखिए करड़ी का चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, इसको करड़ी बोला जाता है। करड़ी में लिखा है अंदर 27 और 64 और करड़ी की घात है 3। ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, करड़ी को तोड़ देते हैं। ठीक है। 27 को अलग कर देंगे गुणा, ये करड़ी अलग कर देंगे 64, 27 को अलग कर देंगे और 64 को अलग कर देंगे। मान लीजिए इसमें संख्याएं और भी बढ़ा दी जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर और भी कोई चीज लिख दी जाए, 125 मान लीजिए लिख दिया गया, 3 नंबर आ गए, तो आपको क्या करना है, एक करड़ी और बढ़ा लेनी है, यहाँ पे 125 कर देना है। ठीक है। अगर आप लोग 1 से 20 तक के घन याद कर लेंगे तो आप लोगों को इसका आंसर लिखने में बहुत ही सरलता रहेगी। और नहीं अगर करते तो आप लोग उसको विधिवत भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए विधिवत कैसे लगाना है आपको, 27 के फैक्टर कर लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर यहाँ पे गुणे आ जाएगा 3,
64 के हो जाएंगे 4 चक्कू 16 चक्कू 64, फिर गुड़े 125 के हो जाएंगे 5 गुड़े 5 गुड़े 5। देखिए यहां पर भी देखेंगे 3 ही नंबर है, यहाँ पे भी 3 नंबर है, यहाँ पर भी 3 नंबर है, दोनों में 3 3 नंबर है। तो क्या करना है, यहां से घनमूल की अगर बात होगी तो 3 आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा 5। तो यहां से देखिए 4 3 12 पंचे 60, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसका उत्तर आप लोगों का 60 हो जाएगा। अगर यहां से मान लीजिए एक पद गायब हो जाता है तो 5 को हटा देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, मान लीजिए 4 को हटा देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और 3 को हटा देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। कोई भी पद इसमें से गायब कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा उसमें 60 हो जाएगा, बाकी सवाल लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं इसी टाइप का एक और सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल है आप लोग अगर उसको विधिवत समझ लेते हैं तो बिल्कुल भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए करणी में लिखा है 125 गुणे 343, ठीक है, ये करणी का निशान है और इस करणी में लिखा है 125 गुणे 343। अब देखिए ये वही रूल यहां पर भी लगाएंगे तो ये 125 अलग हो जाएगा और यहां पर भी लगाएंगे तो हो जाएगा 343। ठीक है, दोनों संख्याओं को अलग अलग कर देंगे। 125 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 5 और 343 का कितना हो जाएगा 7, दोनों की गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को अगर आता है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं अगर आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 और यहाँ पे गुणे 3 करणी में 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, ये अभी हमने इसके पहले बताया था कि इस तरीके से अगर उसको विस्तार रूप में लिख लेते हैं तो फिर यहाँ पर 3 का पेड़ बनाएंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे, तो वहां से लेंगे 5 और 343 का हो जाएगा 7, दोनों की गुणा हो जाएगी और क्या आ जाएगा उत्तर जो होगा वो आ जाएगा 35। ठीक है, अब देखते हैं बात आती है दशमलव संख्याओं का घन निकालना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दशमलव संख्याएं भी आप लोगों की होती हैं तो उनका घनमूल कैसे निकालेंगे उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे लिखा है 1.331, ठीक है, ये दशमलव में देखिए संख्या लिखी हुई है। आप लोगों को एक बहुत छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई सवाल वर्गमूल का होगा तो यहां पर तुम्हें देखोगे तुम दशमलव के बाद के जो नंबर होंगे उनमें 2-2 के अंक होंगे, लेकिन अगर घनमूल का क्वेश्चन होगा तो देखेंगे वहां पर 3-3 के जोड़े होंगे। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम आंसर निकालेंगे उसमें एक अंक पे हमें दशमलव लगाना होगा, यानी कि यहाँ पे अगर 3 अंक दिए हुए हैं तो हमें उसके लिए एक अंक सिर्फ प्रयोग करना होगा। तो 1331 अगर आप लोगों को घन आते हैं तो ये किसका वर्ग हो, 1331 का यहाँ पे हम घन निकाल लेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 11 का घन होता है तो 11 से काट देंगे, इसको आ जाएगा 11। अब देखिए 1331 यानी कि 1.331 है, अब इसको हम क्या लिखेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, अब इसको मैच कर देंगे तो घनमूल आ जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव था, इसका मतलब आंसर जो होगा उसमें 1 अंक पे दशमलव आप लोगों को लगाना होगा। ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 अंक होते हैं तो आंसर में कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसी टाइप में आप लोगों से पूछा जाता है घन करने के लिए। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा लड़कों का गलत हो जाता है। ठीक है, मैंने जब एग्जाम दिया तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने जब बाद में डिस्कस करते हैं ना, बच्चे आप लोग डिस्कस करते होंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि इस बच्चे ने क्या गलत किया, कहते हैं हमारा ये वाला गलत हो गया, हमारा वो वाला गलत हो गया। और ये क्वेश्चन जो ज्यादातर बहुविकल्पी प्रश्नों में आता है, जैसे लिखा है 0.2 की घात 3 और कह रहे घन ज्ञात करिए इसका। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन लिखा होता है तो उसके ऑप्शन कैसे होते हैं, देखिए 0.8, 0.08, 0.008 या इनमें से कोई नहीं, या जो भी आगे ऑप्शन आ जाए। अब देखिए जब दशमलव की, अब देखिए बहुत से बच्चे बहुत होशियार होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं, ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहता, ज्यादा टैलेंटेड बच्चों के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि क्या करते हैं, जैसे 2 की घात यहाँ पे 3 है, उनको मालूम है कि सर जी ने बताया था कि किसी भी नंबर का अगर घन निकालना है तो 3 बार गुणा कर देते हैं, तो चलिए 2 की गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ गया 8 आप लोगों का, यहाँ पे देखिए दशमलव लगाया तो 0.8 को वो क्या करते हैं टिक लगा देते हैं, यानी कि आंसर में 0.8 को ही सही कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के मन में भी ये विचारधारा बनी हो कि 0.8 ही सही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि 0.8 सही नहीं है, क्योंकि देखिए जब इसको हम खोलते हैं तो 2-2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 0.2 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, 0.2 को 3 बार पढ़ना है। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 ही होगा, लेकिन यहां पर देखेंगे दशमलव का 1 अंक, 1 दशमलव का यहां पर और 1 दशमलव का यहां पर,
तीनों संख्याओं में एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को बढ़ाना है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट के अंक हो जाएंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 जीरो, एक अंक ये हो गया, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पे। तो 1 2 3 अंक हो गए, दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, इसको लिखें या ना लिखें, लेकिन 0.008 जो आप लोगों का सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग ख्याल रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर बनाने वाला क्या करता है, माइंड रीड करता है और वो सबसे पहले वही ऑप्शन रख देता है जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो 0.8 बिल्कुल गलत हो जाएगा, 0.008 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का घनमूल में भी आ जाता है, 343 गुणे 125 और यहाँ पर देखिए 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, जो करड़ी 3 होता है उसको 1/3 भी हम शो कर देते हैं। अब इसको देखिए जैसे करड़ी को तोड़ा जाता है उसको इस तरीके से इसको भी तोड़ देंगे, तो -343 यहाँ पर आ गया 1/3 गुणे 125 को हम क्या करेंगे 1/3 अलग लिख देंगे। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का होता है, 3 गुणे 1/3 और गुणे 125 को क्या लिखेंगे 5 की घात 3 1/3। यहाँ से देखिए 3 3 कट जाएगा और यहाँ भी 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -7, यहाँ पर बचेगा 5। तो -7 और 5 की गुणा करा देंगे, 7 पना 35, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों में आप लोगों से पूछे जाते हैं और इस चीज का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो चैप्टर है घनमूल की अवधारणा पर आधारित, कि घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से हल किए जाते हैं। तो आप लोगों ने जो जो एग्जाम्पल्स देखे हैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता या इससे बाहर का कुछ भी नहीं आता है। अगर आप लोगों ने इतना भी पढ़ लिया तो आप लोगों के लिए पर्याप्त है। और ये जो मैंने पढ़ाई बहुत ही नॉर्मल सा एक टॉपिक था, नॉर्मल सी चीजें इसमें बताई गई जो हर बच्चे को आसानी से समझ में भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो मैंने आज का टॉपिक पढ़ाया है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप लोग फिर देख लीजिएगा और इसको समझने का, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको अगर एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने देखिए पहले भी बताया था कि किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप निरंतर पढ़ाई करते हैं, समय पर अपनी पूरी तैयारी करते हैं, तो आपको परीक्षा में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप परीक्षा के टाइम पे पढ़ें ना पढ़ें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप पहले से अपनी तैयारी नहीं करते हैं और सिर्फ परीक्षा वाले दिन ही पढ़ते हैं तब भी ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वो भी आपके किसी भी काम आने वाली नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो।